मुजफ्फरपुर इलाके में ऑनलाइन फ्रॉड हुई है। एक स्कूली टीचर, जो सरकारी स्कूली टीचर है, उसके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुई है और उसको 13,11,900 रुपए जो है उसके अकाउंट से आज हड़प लिए गए हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ, बडगाम के मुजफ्फरपुर इलाके से जलालुद्दीन नामी एक मास्टर टीचर है, उसके अकाउंट से ये 13,11,900 रुपए ऑनलाइन फ्रॉड्स की वजह से उसके अकाउंट से निकाले गए। मैं आपको वजाहत करता हूं कि किस तरह से उसके अकाउंट से पैसे लिए गए। उसका कहना है कि मेरे पास तकरीबन 31,000 रुपए अकाउंट में थे और मुझे अपने दोस्त को कुछ पैसे ट्रांसफर करने थे, और उसके बाद जब मैंने एम-पे स्टार्ट किया और वहां पे मेरा जो बैलेंस है वो 0 दिखाई दे रहा था। और उसने जब ये कहा, उसके बाद उसका कहना है कि मेरा दूसरा अकाउंट है, उसमें तकरीबन 3 लाख के करीब कुछ पैसे थे। मैंने अपने दोस्त को उस अकाउंट से जब पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश की, वो अकाउंट भी खाली पड़ा है। तकरीबन उस टाइम 3 लाख रुपए जो है वो ऑनलाइन फ्रॉड्स की वजह से उससे लिए गए थे। अब वो शख्स जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक खान साहब के लिए गया। जम्मू कश्मीर बैंक खान साहब पे जब वो पहुंचा तो वहां पे उन्होंने शायद उसके कहने के मुताबिक मैंने एप्लीकेशन दी और उन्होंने कहा है कि मैंने बैंक मैनेजर को कहा है कि इस मेरे अकाउंट जो है उनको फ्रीज किया जाए, उनमें कोई पैसा ना आना चाहिए और ना जाना चाहिए। मगर इसके बाद जब हमने बैंक मैनेजर से बात करने की कोशिश की और उसका कहना है कि जलालुद्दीन जो है, इसने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की मोबाइल से और इसने यहाँ से OTP शेयर किया और उसके बाद ही इसके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। तो अगर आप भी जम्मू कश्मीर बैंक या कोई बैंक के साथ वाबस्ता है तो किसी को OTP आप ना दे, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे घर परेशान हुए, इस तरह से बहुत सारे घर उजड़ गए। और अपना आप ख्याल खुद रख सकते हैं, क्योंकि कोई एप्लीकेशन ऐसी आप डाउनलोड ना करें और किसी के साथ अपने जम्मू कश्मीर बैंक या किसी बैंक का OTP शेयर ना करें। मजीद देखिए आप इस रिपोर्ट में जलालुद्दीन अहमद क्या कहता है। मेरा नाम जलालुद्दीन है और मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में एज ए टीचर काम कर रहा हूँ। 1996 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई है, तब से लेकर आज तक मेरे साथ कोई ऐसा फ्रॉड नहीं हुआ है। 8 अगस्त को जब मैं स्कूल पर था तो मेरे एक साथी है, उसको मुझे 700 रुपये एम-पे करने थे। तो उस वक्त जो मेरा अकाउंट है उसमें 31,900 रुपये बैलेंस थी। तो जब उसने मुझे नाम दिया, नंबर दिया, तो मैंने उसको ये एम-पे करने चाहा तो मुझे वहाँ से ऑप्शन आई कि आपका अकाउंट में कुछ नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं बाहर निकला तो मुझे मैसेज आया जब आपका अकाउंट 0 राजस्थान में चल रहा है 2546, ये इसमें से जो ये 31,900 रुपये है वो निकाल लिए गए हैं। तो फिर मैंने बहुत कोशिश की, जो वहाँ का इंचार्ज अली मोहम्मद वगे है बैंक मैनेजर, तो उसे मैंने फ़ोन पर बहुत रब्ता करना चाहा, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल को रिसीव नहीं किया। तो फिर मैं बार बार कोशिश की तो लेकिन उसने वो बिज़ी कर देता था। जब उसके बाद कुछ छुट्टी का टाइम आया तो मेरा दूसरा अकाउंट, ये लोन अकाउंट खान साहब बैंक में चल रहा है, तो मुझे एक मैसेज आया कि जो आपका से ये लोन अकाउंट है इसमें से 1 लाख रुपया निकाला गया। तो उसके बाद दूसरी मैसेज आई कि 1 लाख और निकाल लिया गया, ये 2 लाख बन गए हैं। और उसके बाद तीसरी मैसेज आई कि 50,000 और निकाले गए। उसके बाद तीसरी मैसेज आई कि 15,000 रुपये निकाले गए। तो मैं उसी वक्त जल्दी से जब बैंक पर पहुंचा तो उस वक्त 4:30 बज चुके थे और बैंक का जो मेन गेट था वो बंद था। तो जो का गार्ड था वो सीढ़ियों पर खड़ा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा, तो मैंने उसको आवाज़ दी। उसने बोला जो हमारी छुट्टी हो चुकी है। मैंने बोला मेहरबानी करके आप नीचे मेरी बात सुने। तो जो ही नीचे आया मैंने बोला कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे अकाउंट से 3 लाख से रुपया जो निकल चुका है। उसने जल्दी जल्दी मुझे बैंक के अंदर जाने की इजाज़त दी। तो मैं बैंक पर गया तो पूरा मामला वहाँ कमरे में बैठा हुआ, तो मैंने उनको अपनी रोज़ा सुनाई कि मेरे अकाउंट से ऐसे पैसे निकल गए। जब उन्होंने ये चेक किया तो सच्ची के 3 लाख मेरे अकाउंट से निकल चुके थे, 2 अकाउंट से निकल चुके थे। तो उन्होंने फिर उस वक्त कहा कि आप ऐसा करो, स्टेटमेंट दिया कि वहाँ आप ऐसा करो, आप जो कंसर्न थाने उसमें चले जाओ, एफआईआर लागू करो, तो यहाँ से एप्लीकेशन लिखो। लेकिन उसी वक्त मैं खुद अपने हाथ से उर्दू में एप्लीकेशन लिख कर देता हूँ कि जो मेरा अकाउंट है इसको फ्रीज किया जाए ताकि इसके साथ और कुछ गड़बड़ न हो सके। तो उसी वक्त उसने मेरे नज़रों के सामने जो वो ऊपर नीचे काम करता है बैंक वाला, उसने स्टेटमेंट भी दिया। और जब उसने मेरा अकाउंट ये फ्रीज किया तो जब मैं कंसर्न थाने पर गया तो वैसे साहब से मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप साइबर में चले जाइए क्योंकि ये उनका काम है। तो उस वक्त जब मैं साइबर में पहुँच, उस वक्त टाइम बहुत हो चुका था, तो मैं घर वापस चला। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि इतना निकल गया। फिर मैं अपनी जगह ये मुतमिन था कि अब मेरा जो अकाउंट है वो फ्रीज हो चुका है, इसमें से अब कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जब मैं रात को घर गया
तो जब मैं शाम को सो गया तो सवेरे जब मैं नींद से उठा तो 4:15 बजे मुझे एक मैसेज आई कि जो आपका सैलरी अकाउंट 6100 है उसमें 10,15,000 का जो लोन है वो सेंक्शन हुआ है। तो जब मैं नमाज से फारिग हुआ तो मैंने देखा कि उसमें फिर दूसरी मैसेज आई कि जो आपका सैलरी ये लोन अकाउंट है सेंक्शन हुआ, इसमें से 1-1 लाख रुपया निकल रहा है। तो इसी तरह जब निकलते तो ये सवेरे 9 बजे तक जो था अकाउंट मेरा क्लियर हो चुका। उसके बाद मैं स्कूल पर पहुंचा, स्कूल के बाद फिर बैंक पर पहुंचा तो उन्होंने उनसे कहा कि रात मैंने शिकायत की थी कि मेरा जो अकाउंट मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, आपने मेरा जो अकाउंट है वो फ्रीज किया है। लेकिन उन्होंने जब मेरा अकाउंट चेक किया तो वो कहने लगे कि नहीं, आपको उतना ही नहीं, आप उसके अलावा भी जो आपका सैलरी अकाउंट है उसमें 10,15,000 है वो सेंक्शन हुआ है और निकल चुके हैं। तो मैंने मैनेजर साहब से कहा कि मैंने अगर रात को यहाँ आपसे एप्लीकेशन भी दी है कि जो मेरा अकाउंट है इसको फ्रीज किया जाए, अगर रात को फ्रीज था तो सुबह ये फिर अनफ्रीज किया जाता। इससे मेरे ये साबित हो रहा है कि ये जो बैंक वाले हैं मिली भगत करके जो मेरे 10,15,000 रुपये है तो निकाले। उसके बाद मैं फिर थाने पर गया तो SHO साहब से मेरी बात है, उसने कहा बेटा मैंने आपको रात भी बोला आप सीधे साइबर में चले जाओ। तो सर मैंने उनको बोला सर आप मैं उनको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी रहबरी की। सर मैंने कहा कोई एप्लीकेशन ऐसे रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपसे मांगे। कहने लगे जब मैं फिर डिस्ट्रिक्ट बड़गांव में पहुँचा तो मुझे एक बैंक से एक लेडीज़ ने फ़ोन किया, मेरी बात जलालुद्दीन से हो रही। मैंने कहा जी। कहने लगा जो आपका ये सैलरी अकाउंट है इसमें 5 लाख का जो लोन सेंक्शन हुआ है मैं इसको रिजेक्ट करूँ या सेंक्शन करूँ। मैंने बोला मैडम जी आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मेरे साथ तो पहले फ्रॉड हो चुका है, इसलिए मेहरबानी कीजिए कि आप मेरा अकाउंट है ये इसको रिजेक्ट कर दिए। तो उसके बाद जब मैं साइबर वालों के पास पहुंचा तो उन्होंने बहुत कोशिश की, मैंने फिर एप्लीकेशन बनाई। जब एप्लीकेशन बनाई तो उन्होंने SSP साहब से फ़ोन किया कि ऐसा हो चुका है। उसने कहा नहीं ये साइबर वाले कुछ नहीं कर सकते, आप क्राइम में चले जाए। जब मैं शाम के वक्त क्राइम में गया तो उस वक्त 4:30 से टाइम ज़्यादा हो गया था तो वो बंद हो चुका था। उन्होंने फिर बहुत कोशिश की कि आप सवेरे चले। जब मैं सुबह गया तो उन्होंने मुझसे पूरी जानकारी ली ये कैसा हुआ क्या हुआ। तो जो मेरे पास स्टेटमेंट था मैंने उनको दिया और मेरे पास जो मैसेज थी अकाउंट में कितना आया कितना निकला उसका प्रिंट आउट भी किया तो उन्होंने वह रख लिया। उसके बाद जब मैं फिर अपने कंसर्न ब्रांच पर आया तो मैंने मैनेजर साहब से कहा कि अगर मैंने ऐसे कहा, लेकिन मैनेजर साहब कह रहे हैं ना हमारे पास कोई एप्लीकेशन है ना कुछ है। मैंने कहा सर अगर मैं एप्लीकेशन ना भी होते, मैं इस वक्त मुसीबत में पड़ा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जो आपका दूसरा आदमी है उसने मेरे नज़रों के सामने ये मेरा अकाउंट फ्रीज किया। कहने लगा नहीं वो कौन होता है फ्रीज करने वाला, इसका मतलब है कि इनकी जो मिली भगत है ये फ्रॉड वालों के साथ है, क्योंकि जो भी काम कंप्यूटर कर रहा है अगर ये जो कंप्यूटर कंट्रोल ये इसके पास तो नहीं है। इसे मैं फिर बार बार यही कह रहा हूँ कि इसमें जो बैंक वालों की ये मिली भगत है, इसलिए मैं इंसाफ चाहता हूँ। और SHO साहब है मैं उनसे भी गुजारिश कर, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पहले भी मुझे रास्ता दिखाया कि आप वहाँ चले जाओ। मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि जो ये मेरा मसला है इसकी थोड़ी तहकीकात की जाए और जो मेरी बात अगर ये साइबर वालों या क्राइम ब्रांच वालों तक पहुँचती है मैं भी उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि जो ये मेरी अमाउंट है ये वापस की जाए, क्योंकि अब मुझे रिटायरमेंट में कुछ टाइम है। अगर रिटायरमेंट तक भी मैं ये जो इसकी भरपाई कर सकूँगा, नहीं मेरे पास उतनी ज़मीन भी नहीं है जो मैं फरोख्त करके ये इसकी भरपाई कर सकूँ। इसलिए मैं ये गुजारिश है क्योंकि जो भी मेरी जो अमाउंट है वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर की गई है, उनके वो अकाउंट लगे हैं। जो ये चाहेंगे तो उनका जो अकाउंट वो फ्रीज करके या लीन करके ये मेरी अमाउंट वापस की जाए। इसलिए मैं ये जो हमारे कंसर्न ये ब्रांच के फारूक अहमद साहब है मैं इनसे फिर भी गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके मेरे साथ इंसाफ किया जाए और जो ये मेरे साथ नुकसान हुआ है इसमें ज़्यादा नुकसान ना किया जाए और मैं जहाँ तक हो सके तो मेरी कुछ कह जाए। लेकिन जो श्रीनगर हेड वाले हैं वो बार बार मुझे फ़ोन कर रहे हैं, वह मेरे साथ हमदर्दी कर रहे हैं, आप ऐसा करो ऐसे करो। जो मेरा कंसर्न ब्रांच है मेरा कोई साथ नहीं दे रहे ना कोई बात कर। जब मैं फ़ोन करता हूँ कभी कह रहे हैं FR कापी लाओ, कभी कुछ कह रहे हैं, तो ये मुझे ज़्यादा तंग कर रहे हैं क्योंकि मैं 1-1 रुपये के लिए इस पर तरस रहा हूँ। मेरे जो अकाउंट है बिल्कुल फ्रीज, मैं 1 रुपया मेरे पास भी नहीं है। मेरे जो इस वक्त मेरे बाल बच्चे हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं। अच्छा मुस्तकबिल बनाना सबका सपना होता है, इसीलिए बेहतर शिक्षा और बेहतर मुस्तकबिल के लिए चुनिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनगर, जहां आपको BSc मेडिकल लैब, BSc ऑपरेशन थिएटर, BSc एनेस्थीसिया, BSc रेडियोलॉजी, BSc फिजियोथेरेपी, BBA, BCA, BA, MCA, MSc OTT, MSc RIT, MSc MLT, MPT जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज स्कॉलरशिप के साथ करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 है। आज ही अप्लाई करने के लिए www.dbucoe.com पर रजिस्ट्रेशन करें। देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लावेपुरा श्रीनगर। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9419234559 और 9682666329।